राम मोर पुंजिया मोर घना निसबासर लागल रहु रे मना। आठ पहर तासुरती निहारी जस बालक पाले महतारी। धन सुत लक्ष्मी रह्यो लो भाय गर्भमूल सब चल्यो गवाय। बहुत जतन भेष रचो बनाय बिन हरि भजन इंदोर न पाय। हिंदू तुरक सब गयल बहाय 84 में रही लपटाय। कहे गुलाल सतगुरु बलिहारी जाति पाति अब लूटल हमारी। नगर हम खोजिले चोर बाटी नगर हम खोजिले चोर बाटी। निसबासर चहूँ और धाइले लुटत फिरत सब घाटी। नगर हम खोजिले काजी मूलना पीर ओलिया सुर नर मुनि सब जाति। जोगी जति तपी सन्यासी धरी मार्यो बहुभांति। नगर हम खोजिले दुनिया ने धर्म करी भूल्यो गर्व माया मद माती। देवहर पूजत समय सिराणो कौन संगन जाति। नगर हम खोजिले मानुष जन्म पाई के खोइले भ्रमत फिरे 84। दास गुलाल चोर धरी मारिलो जावन मथुरा काशी। नगर हम खोजिले चोर या बाटी। नगर हम खोजिले। झरत दसों दिस मोती। आंखें हों
तो परमात्मा प्रतिक्षण बरस रहा है। आंखें न हो तो पढ़ो कितने ही शास्त्र, जाओ काबा, जाओ काशी, जाओ कैलाश, सब व्यर्थ है। आंख है तो अभी परमात्मा है। यही हवा की तरंग तरंग में, पक्षियों की आवाजों में, सूरज की किरणों में, वृक्षों के पत्तों में, देख लो। परमात्मा का कोई प्रमाण नहीं है, हो भी नहीं सकता। परमात्मा एक अनुभव है, जिससे हो उससे हो। किसी दूसरे को समझाना चाहे तो भी समझा ना सके, शब्दों में आता नहीं, तर्कों में बंधता नहीं। लाख करो उपाय, गाओ कितने ही गीत, छूट छूट जाता है। फेंको कितने ही जाल, जाल वापस लौट आते हैं, उस पर कोई पकड़ नहीं बैठती। ऐसे सब जगह वही मौजूद है, जाल फेंकने वाले में, जाल में, सब में वही मौजूद है। मगर उसकी ये मौजूदगी इतनी घनी है और इतनी सनातन है, इस मौजूदगी से तुम कभी अलग हुए नहीं, इसलिए इसकी प्रतीति नहीं होती। जैसे तुम्हारे शरीर में खून दौड़ रहा है, पता ही नहीं चलता। 300 वर्ष पहले तक चिकित्सकों को यह पता ही नहीं था कि खून शरीर में परिभ्रमण करता है। यही ख्याल था कि भरा हुआ है, जैसे कि गगरी में पानी भरा हो। ये तो 300 वर्षों में पता चला कि खून गतिमान है। हजारों वर्ष तक यह धारणा रही कि पृथ्वी स्थिर है। जो लोग घोषणा करते हैं कि वेदों में सारा विज्ञान है, उनको ख्याल रखना चाहिए। वेदों में पृथ्वी को कहा है अचला, जो चलती नहीं, हिलती नहीं, डुलती नहीं। क्या खाक विज्ञान रहा होगा? अभी पृथ्वी के अचला होने की धारणा है। अभी यह भी पता नहीं चला है कि पृथ्वी चलती है, प्रतिपल चलती है। दोहरी गति है उसकी, अपनी कील पर घूमती है, पहली गति, और दूसरा सूर्य के चारों तरफ परिभ्रमण करती। मगर हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी की गति का पता कैसे चले? हम उसके अंग हैं, हम भी उसके साथ घूम रहे हैं, और भी शेष सब उसके साथ घूम रहा है, तो पता नहीं चलेगा। जैसे समझो यहां बैठे बैठे अचानक कोई चमत्कार हो जाए और हम सब 6 इंच के हो जाएं, और हमारे साथ ही वृक्ष भी उसी अनुपात में छोटे हो जाएं, मकान भी उसी अनुपात में छोटा हो जाए, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम छोटे हो गए, क्योंकि पुराना अनुपात कायम रहेगा।
तुम्हारे सिर से छप्पर की दूरी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। तुम्हारा बेटा तुमसे उतना ही छोटा रहेगा जितना पहले था। वृक्ष तुमसे उतने ही ऊंचे रहेंगे जितने पहले थे। अगर सारी चीजें एक साथ छोटी हो जाएं समान अनुपात में, तो किसी को कभी कानों कान पता नहीं चलेगा। तुम जिस फुट और इंच से नापते हो वो भी छोटा हो जाएगा ना। वो भी बताएगा कि तुम 6 फीट के ही हो। जैसे पहले थे वैसे ही अब भी हो। कहते हैं मछली को सागर का पता नहीं चलता। चले भी कैसे? सागर में ही पैदा हुई, सागर में ही बड़ी हुई, सागर में ही एक दिन विसर्जित हो जाएगी। लेकिन मछली को सागर का कभी कभी पता चल सकता है। कोई मछुआ खींच ले उसे, डाल दे तट पर, तप्त रेत पर, तड़फे, तब उसे बोध आए, तब उसे समझ आए। सागर से टूट के पता चले कि मैं सागर में थी और अब सागर में नहीं हूं। जब तक सागर में थी तब तक पता नहीं चला कि मैं सागर में हूं। मन के इस नियम को ठीक से समझ लेना। हमें उसका ही पता चलता है जिससे हम छूट जाते, जिससे हम टूट जाते, जिससे हम भिन्न हो जाते। उसका हमें पता ही नहीं चलता जिसके साथ हम जुड़े ही रहते हैं, जुड़े ही रहते। कहते हैं मरते वक्त लोगों को पता चलता है कि हम जीवित थे, और यह बात ठीक ही है, क्योंकि जीवन जब था तो तुम सागर में थे। मृत्यु के वक्त मौत का मछुआ तुम्हें खींच लेता, डाल देता तट पे तड़फने को। तब पता चलता है कि अरे हाय कितना चूक गए, कैसा अद्भुत जीवन था। अब सब यादें आती। कहते हैं कि मरते क्षण में सारे जीवन की कहानी आंखों के सामने से दोहरती है। इसलिए दोहरती है कि अब तड़फ तड़फ के याद आती उन सब क्षणों की जो यूं ही गंवा दिए, उन सब दिनों की जो कांटे नहीं कटते थे। अब तुम मांगो कि एक क्षण और मिल जाए, नहीं मिलेगा। और पहले शतरंज बिछाए बैठे थे, ताश के पत्ते खेल रहे थे, और कोई पूछता क्या कर रहे हो तो कहते थे कि समय काट रहा हूं। पागलो, समय तुम्हें काट रहा है कि तुम समय को काट रहे हो? मगर तब यह बात ठीक ही थी, क्योंकि पता नहीं था मृत्यु का, तो जीवन का अनुभव नहीं होता था। जब तक तुम बीमार न पड़ो तब तक तुम्हें स्वास्थ्य की प्रतीति नहीं होती, और जब तक तुम्हारे सिर में दर्द न हो तब तक तुम्हें सिर का बोध ही नहीं होता। पैर में कांटा गड़े, चुभे, तो पता चलता है कि पैर है। मछली खींची जा सकती सागर से तो पता चल सकता है, लेकिन परमात्मा के सागर के बाहर तो हम हो ही नहीं सकते। उसका कोई तट ही नहीं, कोई किनारा नहीं, उसके बाहर कुछ नहीं। जिएंगे तो उसमें, मरेंगे तो उसमें, जागेंगे तो उसमें, सोएंगे तो उसमें। वही है बाहर, वही है भीतर। इसलिए चारों तरफ मोती बरस रहे मगर हमें पता नहीं चल रहा। मोती ही मोती बरस रहे। गुलाल ठीक कहते हैं, झरत दसों दिस मोती। दसों दिशाओं से झर रहे, अनंत झर रहे। प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है और अमृत बरस रहा है। भर लो अपने घट, मगर तुम्हें पता ही नहीं कि अमृत बरस रहा है। तुम तो कंकड़ पत्थर बीन रहे हो, तुम्हें मोतियों का पता कैसे चले? तुम्हारी आंखें तो कंकड़ों पत्थरों पर अटकी। कंकड़ों पत्थरों से तुम थोड़े छूटो, आंखों को थोड़ा समारो,
निखारो, कानों को थोड़ा शांत करो, मन को थोड़ा निर्विचार करो, तो शायद वह संगीत सुनाई पड़े जो परमात्मा का संगीत है, जिसे संतों ने अनाहत नाद कहा। तो शायद तुम्हें वह प्रकाश दिखाई पड़े जो अंधेरे में भी छिपा है, जो अंधेरे में भी मौजूद है, क्योंकि अंधेरा भी उसका ही एक रूप है। तो तुम्हें देह में भी उसकी प्रतीति होने लगे जो अदेही है, लेकिन देह में ठहरा हुआ है। तब तुम्हें चारों ओर उसकी आभा का मंडल अनुभव हो, तभी तुम इन सूत्रों को समझ पाओगे। तभी तुम्हारे भी प्राण कह सकेंगे झरत दसों दिस मोती। और तब कितना आह्लाद, कितना हर्षोन्माद, तब आनंद में रोता है भक्त, तब आनंद में हंसता है, नाचता है, तब आनंद का कोई पारावार नहीं। और उस पारावार से मुक्त जो आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं। पुनः पुनः स्मरण रखना, परमात्मा केवल आनंद की अनुभूति का नाम है, अमृत का साक्षात्कार है, चैतन्य की प्रतीति है। परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। परमात्मा केवल शक्ति है, ऊर्जा है। और ऊर्जा का ही तो सारा खेल है। कहीं वही शक्ति हरी होकर वृक्ष हो गई है, लाल होकर फूल हो गई है, कहीं वही शक्ति सूरज बनी है, कहीं वही शक्ति तारे, वही शक्ति तुम्हारे भीतर सुन रही है अभी, वही शक्ति मेरे भीतर बोल रही है अभी। नहीं, उससे कुछ भिन्न है। हम सब उसमें एक हैं, अभिन्न हैं। गुलाब वे ही प्रमाण है। कहां जन्मे, किस घर में बड़े हुए, लेना देना क्या है। सब घर घर ही हैं। किस गर्भ से पैदा हुए, किस परिवार में पैदा हुए, मां पिता का क्या नाम था, क्या करोगे जानकर भी, जाना भी तो क्या अर्थ है। नाम पते इस दुनिया में चलते, झूठी दुनिया में झूठे नाम पते चलते। उस दुनिया में तो कोई ना नाम है, ना कुछ पता है, ना कोई जाति है, ना कोई जन्म है, ना कोई मृत्यु है। इसलिए संतों के संबंध में व्यर्थ की बातों को हमने संग्रहित नहीं किया है। इसलिए संतों के संबंध में हमारी जानकारी ना के बराबर है। और यह बड़ी सूचक बात है। सिकंदर के संबंध में बहुत कुछ पता है, और चंगेज खान के संबंध में भी, और नादिर शाह और अडल्फ हिटलर और माओ सेतुंग, इन सब के संबंध में बहुत कुछ पता है, बहुत कुछ पता रहेगा। इन्हीं से इतिहास बनता है। गुलाल का नाम तो तुम इतिहास में खोजने जाओगे तो मिलेगा ही नहीं, किसी पाद टिप्पणी में भी नहीं मिलेगा। जैसे हुए ना हुए। और उसका कारण जब अहंकार न रह जाए तो हुए ना हुए बराबर ही। गुलाल कभी हुए ही नहीं ऐसा समझो। अगर गुलाल कुछ थे भी तो बस बांस की पोंगरी थे। परमात्मा ने उसमें से कुछ गीत गाए, वो गीत हमारे पास है, बस वो गीत काफी। उन गीतों से खबर मिलती है कि बांसुरी भी रही होगी। अब बांसुरी किस बांस से बनी थी, किस रंग का बांस था, किस ढंग का बांस था, कहां बांस पैदा हुआ था,
इस तरह की निष्प्रयोजन बातों में जाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसी बातों में जाने वाले लोग भी हैं, वे विश्वविद्यालयों में शोध कार्य करते रहते, वे इन्हीं व्यर्थ की बातों में लगे रहते। कौन कहां जन्मा, किस तिथि में जन्मा, किस घर में जन्मा, वो व्यर्थ की बातों में इतना उपद्रव मचाए रखते हैं और इतना विवाद चलाते हैं व्यर्थ की बातों का कि जिसका हिसाब नहीं। विश्वविद्यालयों में थप्पियां लगती जाती हैं उनके शोध कार्यों की। उनके शोध कार्य को कोई दूसरा पढ़ता भी नहीं, दूसरे शोध कार्य करने वाले ही पढ़ते हैं बस, और वो सब विवाद में व्यस्त हैं और उन्हें किसी को पता नहीं और किसी को प्रयोजन नहीं कि बांसुरी से जो गीत बहे उन गीतों को हम समझें। बांसुरी का क्या लेना देना, बांसुरी कहां आती। बांसुरी की खूबी यही है कि वो खाली है, रिक्त है, शून्य है, गीत को रोकती नहीं, बस यही उसकी खूबी। गीत को बह जाने देती, यही उसका गौरव है। और गुलाल ने प्यारे गीत गाए। साफ है कि पढ़े लिखे आदमी नहीं थे, शब्द ही कहते हैं, वे पढ़े लिखे थे। और अक्सर ऐसा हुआ है, परमात्मा बेपढ़े लिखों से ज्यादा आसानी से बोल सका है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत अड़चन डालते। पढ़े लिखे अपने को पूरा पूरा नहीं दे पाते। पढ़े लिखे तो वो बोले तो उसमें भी बीच में सुधार कर देंगे, कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा बोलो, ये वेद के अनुकूल है, ये उपनिषद के प्रतिकूल हो गया, ये कुरान से मेल खाता, ये मेल नहीं खाता, ये मैं नहीं बोलूंगा, मैं तो वही बोलूंगा जो कुरान में लिखा है, मैं मुसलमान हूं। पढ़े लिखे के आग्रह होते, पक्षपात होते, धारणाएं होती। पढ़े लिखे का अर्थ यह होता है कि बांसुरी खाली नहीं है, उसमें शास्त्र भरे हुए, और शास्त्रों को पार करके आना बड़ा मुश्किल है। लोहे की दीवालें भी इतनी बड़ी दीवालें नहीं जितनी शास्त्रों की दीवालें बड़ी दीवालें। ऐसे तो कागजी हैं, मगर ये मन कागजी दीवालों में बहुत उलझ जाता है। ये मन कागजी दीवालों को बहुत मानता है। अक्सर ऐसा हुआ है कि गैर पढ़े लिखों से परमात्मा ने सरलता से अपनी बात कह दी, क्योंकि गैर पढ़ा लिखा आदमी बाधा भी क्या डाले। मूसा के जीवन में उल्लेख है, मूसा एक जंगल से गुजर रहे और उन्होंने एक गडरिये को प्रार्थना करते देखा। खड़े होकर उसकी प्रार्थना सुनने लगे। प्रार्थना क्या सुनी, आग बबूला हो गए। वो प्रार्थना क्या कर रहा था, ऐसी प्रार्थना मूसा ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसी प्रार्थना से तो बेहतर प्रार्थना कोई ना करे, इससे तो नास्तिक बेहतर, क्योंकि वो प्रार्थना में बड़ी अजीब बातें कह रहा था। वो कह रहा था, हे प्रभु, अरे मुझे बुला ले, मैं तुझे रोज स्नान करवा दूंगा। अपनी भेड़ों को देखते हो कैसा स्नान करवाता हूं, रगड़ रगड़ साफ कर देता हूं, ऐसा रगड़ रगड़ के तुझको साफ करूंगा, धूल जमने ही ना दूंगा। और भोजन इत्यादि बनाने में भी मैं कुशल हूं, तो भोजन भी बना दिया करूंगा। और पैर दाबना भी मुझे आता, मालिश करनी भी मुझे आती, तो रोज मालिश भी कर देता हूं, कर दूंगा। थक जाता होगा तू इतने संसार को चलाते चलाते, कौन तेरी फिक्र करता होगा, तू सबका रखवाला, तेरा कोई रखवाला नहीं, मैं तेरा रखवाला। अब तुझसे क्या छिपाना, सब बात साफ कह देता हूं। जुआ पड़ जाए निकाल दूंगा, बेड़ों के निकालते निकालते ऐसा कुशल हो गया हूं।
जब मूसा ने सुना कि जुए निकालने की बात कर रहा है ईश्वर से, फिर बर्दाश्त के बाहर हो गया। कहा रुक नालायक, तू ईश्वर के जुए निकालेगा? ईश्वर को जुआ होते? तू ईश्वर को रगड़ रगड़ के साफ करेगा? उसका कोई रखवाला नहीं, तू उसका रखवाला है। होश की बातें कर, ये कोई प्रार्थना है? बेचारा गडरिया तो एकदम पैर पकड़ लिया मूसा के। उसने कहा मुझे कुछ आता नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूं, बेपढ़ा लिखा हूं, बस भेड़ों से बात करना जानता हूं, यही मेरा सत्संग समझो। तो मेरी भाषा बस मेरी और मेरे भेड़ों के बीच की भाषा है। अब मैं उससे कहना भी चाहता हूं अच्छी अच्छी बातें, मगर मुझे आती नहीं। अच्छी अच्छी बातें लाऊं कहां से? तुम मुझे समझा दो, मैं वही कहूंगा। मैं तो यही सोच के कह रहा था कि अच्छी अच्छी बातें, यही मेरे मन में अच्छी अच्छी बातें। मैं गरीब आदमी, बेपढ़ा लिखा आदमी, मुझे माफ करो, नाराज ना हो। अब तुम आ ही गए हो तो मुझे समझा दो कि प्रार्थना कैसी करनी। तो मूसा ने उसे जो प्रार्थना करनी चाहिए, यहूदियों की जो प्रार्थना है, वो समझाई। वो बड़ी लंबी थी। उसने कहा कि ये मैं भूल जाऊंगा, इतनी लंबी प्रार्थना मुझसे ना हो सकेगी, और इसमें आगे के शब्द पीछे हो जाएंगे कि पीछे शब्द आगे हो जाएंगे, तो फिर पाप होगा। मेरी तो जो प्रार्थना है वो मेरी बनाई हुई है। जब दिल हो जाए सच्चा हूं वैसा कर लेता हूं। कभी ये कहा, कभी वो कहा। कोई रोज रोज वही कहने की भी जरूरत नहीं। मूसा ने दोबारा समझाई, तिबारा समझाई। मूसा बहुत प्रसन्न उसको समझा के चल पड़े कि एक भटके हुए आदमी को रास्ते पर लगाया। जैसे ही वो उसको छोड़ के वो जंगल में गए, आकाश से आवाज आई कि मूसा, मैंने तुझे पृथ्वी पे भेजा कि तू लोगों को मुझसे जोड़ना, तूने तो तोड़ना शुरू कर दिया। वह आदमी मुझसे जुड़ा था, तू उसे तोड़ आया। अब वो तेरी प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उस प्रार्थना में कोई प्राण ही नहीं। अब उधार है प्रार्थना, अब बासी है। अब वो कह तो रहा है, लेकिन उसकी हृदय की धड़कन नहीं है उसमें। तू वापस जा, उससे क्षमा मांग। वो पहले जो कहता था उसमें हृदय था, उसमें प्रेम था, उसमें भाव था, उसमें प्रामाणिकता थी। तूने बड़ी गलती की है, तूने एक भक्त के हृदय को दुखाया है। तू जा वापस। मूसा तो बहुत हैरान हुए, लेकिन गए वापस, क्षमा मांगी, पैर पड़े, कहा तू अपनी प्रार्थना जारी रख, परमात्मा मुझ पे नाराज। मुझे क्या पता कि उसको तेरी बातें सोती, कि तेरी बातें उसे जमती। तू तो अपनी प्रार्थना जारी रख। मेरी बड़ी भूल हो गई जो मैंने तुझे बाधा डाली। गैर पढ़ा लिखा आदमी जिसे कुछ पता नहीं है शास्त्रों का, अक्सर परमात्मा के निकट आसानी से पहुंच जाता है। ज्ञान बाधा बन जाता है, अज्ञान उतनी बड़ी बाधा नहीं, क्योंकि अज्ञान में एक विनम्रता होती और ज्ञान में एक अहंकार होता, दंभ होता है। गुलाल गैर पढ़े लिखे आदमी, उनके शब्दों से ही साफ हो जाएगा। इसके पहले कि हम उनके शब्दों में उतरें, उनके सीधे साधे शब्दों में डुबकी मारें, उनके सीधे साधे शब्दों का स्वाद लें। एक घटना जो अभूतपूर्व है, जो मनुष्य जाति के पूरे इतिहास में कभी नहीं घटी, गुलाल और गुलाल के गुरु के बीच घटी।
उस घटना को पहले समझ लेना जरूरी है, क्योंकि उस घटना के बाद ही ये सारे सूत्र सरल हो सकेंगे। और घटना अभूतपूर्व है, न पहले कोई वैसा उल्लेख है न बाद में वैसा कोई उल्लेख है, फिर दोबारा कभी घटेगी इसकी आशा भी नहीं, और बड़ी अलौकिक है। गुलाल शिष्य थे बुल्ला साहेब के, ये तो कोई बात खास नहीं। बुल्ला साहेब के बहुत शिष्य थे और हजारों सद्गुरु हुए हैं और उनके लाखों शिष्य हुए, इसमें कुछ अभूतपूर्व नहीं। अभूतपूर्व ऐसा है कि गुलाल एक छोटे मोटे जमींदार थे और उनका एक चरवाहा था बुलाकी राम। लेकिन बुलाकी राम बड़ा मस्त आदमी था, उसकी चाल ही कुछ और थी, उसकी आंखों में खुमार था, उसके उठने बैठने में एक मस्ती थी, कहीं रखता था पैर कहीं पड़ते थे, और सदा मगन रहता था। कुछ था नहीं उसके पास मगन होने को, चरवाहा था, बस 2 जून रोटी मिल जाती थी, उतना ही काफी था। सुबह से निकल जाता खेत में काम करने, जो भी काम हो, रात थका मांदा लौटता, लेकिन कभी किसी ने उसे अपने आनंद को खोते नहीं देखा। एक आनंद की आभा उसे घेरे रहती थी। उसके बाबत खबरें आती थी गुलाल के पास, मालिक के पास, कि ये चरवाहा कुछ ज्यादा काम करता नहीं, क्योंकि हमने इसे खेत में नाचते देखा। काम ये क्या खाक करेगा? तुम भेजते हो गायें चराने, गायें तो एक तरफ चरती रहती, ये झाड़ पर बैठ के बांसुरी बजाता है। हां, बांसुरी गजब की बजाता है, ये सच, मगर बांसुरी बजाने से और गाय चराने से क्या लेना देना? तुम तो भेजते हो कि खेत पर ये काम करे, और हमने इसे खेत में काम करते तो कभी नहीं देखा, झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे जरूर देखा है। यह भी सच है कि जब ये झाड़ के नीचे आंख बंद करके बैठता है तो इसके पास से गुजर जाने में भी सुख की लहर छू जाती, मगर उससे खेत पर काम करने का क्या संबंध? बहुत शिकायतें आने लगी, और गुलाल मालिक थे, मालिक का दंभ और अहंकार, तो कभी उन्होंने बुलाकी राम को गौर से तो देखा नहीं। फुर्सत भी न थी, और भी नौकर होंगे और भी चाकर होंगे, और नौकर चाकरों को कोई गौर से देखता है? नौकर चाकरों को कोई आदमी भी मानता है? तुम अपने कमरे में बैठे हो, अखबार पढ़ रहे हो, नौकर आके गुजर जाता है, तुम ध्यान भी देते हो? नौकर से तुमने कभी नमस्कार भी किए है? नौकर की गिनती तुम आदमी में थोड़ी करते हो। नौकर से तुमने कहा है आओ बैठो कि 2 क्षण बात करें? यह तो तुम्हारे अहंकार के बिल्कुल विपरीत होगा। खबरें आती थीं, मगर गुलाल ने कभी ध्यान दिया नहीं था। उस दिन खबर आई सुबह सुबह कि तुमने भेजा है नौकर को कि खेत में बुआई शुरू करे। समय बीता जाता है बुआई का, मगर बैल हल को लिए एक तरफ खड़े और बुलाकी राम झाड़ के नीचे आंख बंद किए डोल रहा है। एक सीमा होती है। मालिक सुनते सुनते थक गया था, कहा मैं आज आता हूं और देखता हूं। जाकर देखा तो बात सच थी। बैल
हल को लिए खड़े थे एक किनारे, कोई हाँकने वाला ही नहीं था। और बुलाकीराम वृक्ष के नीचे आंख बंद की डोल रहे थे। मालिक को क्रोध आया। देखा ये हरामखोर, काहिल, आलसी, लोग ठीक कहते हैं, उसके पीछे पहुंचे और जाके जोर से एक लात उसे मार दी। बुलाकीराम लात खा के गिर पड़ा। आंखें खोली, प्रेम के और आनंद के अश्रु बह रहे थे। बोला अपने मालिक से, मेरे मालिक, किन शब्दों में धन्यवाद दूं, कैसे आभार करूं? क्योंकि जब आपने लात मारी तब मैं ध्यान कर रहा था, जरा सी बाधा रह गई थी मेरे ध्यान में। आपकी लात ने वो बाधा मिटा दी, जरा सी बाधा जिससे मैं नहीं छूट पा रहा था। जब भी ध्यान में मैं मस्त हो जाता हूं तो यही बाधा मुझे घेर लेती। ये मेरी आखिरी अड़चन थी। गजब कर दिया मालिक आपने भी। मेरी बाधा यह कि जब मैं मस्त हो जाता हूं ध्यान में, तो गरीब आदमी हूं, साधु संतों को भोजन करवाने के लिए निमंत्रण करना चाहता हूं, लेकिन है ही नहीं भोजन करवाऊं। तो बस ध्यान में जब मस्त होता हूं तो मानसी भंडारा करता हूं। मन ही मन में सारे साधु संतों को बुला लेते हूं, आ जाओ, सब आ जाओ, दूर दूर देश से आ जाओ। और पंक्तियों पे पंक्तियां साधुओं की बैठी थी, और क्या क्या भोजन बनाए थे मालिक, परोस रहा था और मस्त हो रहा था। इतने साधु संत आए थे, एक से एक महिमा वाले, और तभी आपने मार दी लात। बस दही परोसने को रह गया था, आपकी लात लगी हाथ से, हांडी छूट गई, हांडी फूट गई, दही बिखर गया। मगर गजब कर दिया मालिक, मैंने कभी सोचा भी न था कि आपको ऐसी कला आती। हांडी क्या फूटी, मानसी भंडारा विलुप्त हो गया, साधु संत नदारत हो गए। कल्पना ही थी, सब कल्पना का ही जाल था। और अचानक मैं उस जाल से जग गया, बस साक्षी मात्र रह गया। आंख से आंसू बह रहे हैं आनंद के, प्रेम के। शरीर रोमांचित है हर्षोन्माद से। एक प्रकाश झर रहा है। बुलाकीराम की ये दशा पहली बार गुलाल ने देखी। बुलाकीराम ही नहीं जागा साक्षी में, अपनी आंधी में गुलाल को भी उड़ा ले गया। आंख से जैसे एक पर्दा उठ गया। पहली दफा देखा कि ये कोई चरवाहा नहीं, मैं कहां कहां किन किन दरवाजों पर सदगुरुओं को खोजता फिरा, और सदगुरु मेरे घर मौजूद था, मेरी गायों को चरा रहा था, मेरे खेतों को संभाल रहा था। गिर पड़े पैरों में। बुलाकीराम न रहे, बुल्ला शाह हो गए। पहली दफा गुलाल ने उन्हें संबोधित किया, बुल्ला साहिब, मेरे मालिक, मेरे प्रभु। साहब का अर्थ प्रभु। कहां थे नौकर, कहां हो गए शाह। शाहों के शाह कहते हैं बहुत फकीर हुए हैं, लेकिन बुल्ला शाह का कोई मुकाबला नहीं। और यह घटना बड़ी अनूठी है। अनूठी इसलिए है कि युगपत घटी।
सद्गुरु और शिष्य का जन्म एक साथ हुआ। सद्गुरु का जन्म भी उसी वक्त हुआ, उसी सुबह, क्योंकि वो जो आखिरी अड़चन थी वो मिटी। इसलिए भी अद्भुत है कि वो आखिरी अड़चन शिष्य के द्वारा मिटी। हालांकि गुलाल ने कुछ जान के नहीं मिटाई थी, आकस्मिक था, मगर निमित्त तो बने। शिष्य ने सद्गुरु की आखिरी अड़चन मिटाई। इधर गुरु का जन्म हुआ, इधर गुरु का आविर्भाव हुआ, उधर शिष्य के जीवन में क्रांति हो गई। बुल्ला साहब को कंधे पर लेकर लौटे गुलाल, वो जो लात मारी थी ना, जीवन भर पश्चाताप किया, जीवन भर पैर दबाते रहे। बुल्ला साहब कहते मेरे पैर दुखते नहीं, क्यों दबाते? वो कहते वो जो लात मारी थी। 30-40 साल बुल्ला साहब जिंदा रहे, गुलाल पैर दबाते रहे, एक क्षण को साथ नहीं छोड़ा। आखिरी क्षण में भी बुल्ला साहब के मरते वक्त गुलाल पैर दबा रहे थे। बुल्ला साहब ने कहा आप तो बंद कर रहे पागल, पर गुलाल ने कहा कि कैसे बंद करूं, वो जो लात मारी थी, गुरु को लात मारी। बुल्ला साहब लाख समझाते कि तेरी लाश से ही तो मैं जागा, मैं अनुग्रहित हूं, तू नाहक पश्चाताप मत कर। लेकिन गुलाल कहते वो आपकी तरफ होगी बात, मेरी तरफ तो पश्चाताप जारी रहेगा। लेकिन एक साथ ऐसी घटना पहले कभी नहीं घटी थी कि सद्गुरु हुआ और शिष्य जन्मा। एक साथ, युगपत, एक क्षण में यह घटना घटी। यह आग दोनों तरफ एक साथ लगी और दोनों को जोड़ गई। इस घटना से तुम्हें समझ में आएगा ज़ेन फकीरों का व्यवहार। ये तो अचानक हुआ। गुलाल ने जान के लात मारी नहीं थी कि ध्यान में सहयोग देना है, लेकिन ज़ेन फकीर जान के ये करते। शिष्य ध्यान में बैठा है और हो सकता है ज़ेन गुरु उसके सिर पे चोट मार दे। कभी कभी बड़े अद्भुत परिणाम हो जाते, क्योंकि कभी कभी जरा सा झटका और तुम अपनी कल्पना जाल से छिटक जाते हो, एक क्षण को छिटक जाते हो। जरा सी दूरी पैदा हो जाती तुम्हारे मन में और तुम में, बस उतनी ही दूरी और कपाट खुल जाते, झरोखा खुल जाता है। फिर बंद नहीं होता, एक दफा खुल गया फिर बंद नहीं होता। लेकिन हर किसी को मारने से ये नहीं हो जाएगा। ये तो उन्हीं के काम आ सकता है जो बिल्कुल किनारे पर खड़े हो। बुलाकीराम बिल्कुल किनारे पे था, सरहद पे खड़ा था, जरा सा धक्का और सरहद पार कर गया। तो सद्गुरु तभी शिष्य को मारेगा जब देखेगा सरहद पे खड़ा है, सरहद पे अटका है, सीमा नहीं छोड़ पा रहा है, पुरानी आदत, पुराना परिचय सीमा से बाहर नहीं जाने दे रहा है। हम सब ने लक्ष्मण रेखाएं खींच रखी हैं अपने आसपास, हम उनके बाहर नहीं जाते। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, ये सब लक्ष्मण रेखाएं। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, ये सब लक्ष्मण रेखाएं। ये सारी लक्ष्मण रेखाएं तोड़ देनी होंगी, इन सब के बाहर जाना होगा। और सबसे बड़ी लक्ष्मण रेखा है भीतर तुम्हारे, वो विचारों का जाल है जो तुम्हें हमेशा घेरे रहता है।
विचारों की वो जो प्रक्रिया सतत चलती रहती, उससे छूटना जरूरी है। भारत के संतों में ज़ेन फकीरों का अद्भुत व्यवहार समझाने वाली और कोई घटना नहीं सिवाय गुलाल और बुल्ला साहब के बीच जो घटना घटी उसके। और ये तो आकस्मिक घटी, लेकिन ज़ेन सद्गुरु देखता रहता है शिष्य को, जांचता रहता है शिष्य को, कब क्या जरूरत हो, कब चोट की जरूरत है तो चोट करेगा। और चोट कभी कभी काम कर जाती, अगर ठीक समय पे पड़े तो अचूक काम कर जाती। ये तो आकस्मिक संयोग था। बुल्ला साहब उस सुबह मस्ती में था, बस किनारे पर रहा होगा, पड़ी लात, फूट गई मटकी, खो गया मानसी भंडारा, साधु संत नदारत हो गए। वो थे नहीं कहीं, वैसे भी कल्पना ही थी, मन की ही कल्पना थी। और एक क्षण को अमनी दशा हो गई। बस उस अमनी दशा में ही परमात्मा का साक्षात्कार है। जब तक मन है तब तक परमात्मा नहीं, जब मन नहीं है तब परमात्मा ही है और कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा ही। राम मोर पुंजिया मोर धना, निस बासर लागल रहुरे मना। गुलाल कहते हैं कि मैंने तो एक ही पूंजी देखी दुनिया में और वो राम, एक ही धन देखा दुनिया में और वो राम। क्यों? क्योंकि धनियों को निर्धन देखा। सच तो यह है कि धनी से ज्यादा निर्धनता का बोध किसी को भी नहीं होता। गरीब को गरीबी इतनी नहीं सालती, इतनी नहीं अखरती जितनी अमीर को अखरती। गरीब के पास तुलना का उपाय नहीं होता। उसने अमीरी जानी नहीं, बाहर की भी अमीरी नहीं जानी तो बाहर का तो कोई मापदंड उसके पास नहीं, भीतर की भी नहीं जानी। गरीबी ही जीवन है। वो गरीबी से अभ्यस्त हो गया है। उसके पास गरीबी के विपरीत कोई अनुभव नहीं है जिसकी पृष्ठभूमि में वो समझ पाए कि मैं कितना गरीब हूं। अमीर के पास बाहर धन इकट्ठा होता जाता है। जैसे जैसे बाहर धन के ढेर लगते वैसे वैसे भीतर गरीबी के गड्ढे साफ दिखाई पड़ने लगते। जहां पहाड़ खड़े होते वहां खाइयां हो जाती। बाहर पहाड़ खड़े होने लगते हैं धन के और भीतर निर्धनता की खाई साफ होने लगती। जितना बाहर धन हो उतना ही भीतर अखरता है निर्धन होना। और बाहर का धन भीतर तो ले जाया नहीं जा सकता, उसे भीतर ले जाने का कोई उपाय नहीं। कोई मार्ग ही नहीं। जो बाहर है वो बाहर और जो भीतर है वो भीतर। तुम हीरे जवाहरातों को भीतर न ले जा सकोगे। भीतर तो केवल चैतन्य के हीरे जवाहरात जा सकते। झरत दसों दिस मोती। जब तुम्हें भीतर मोतियों की वर्षा होने लगे तभी तुम भीतर से धनी हो सकोगे, नहीं तो बहुत अखरेगी भीतर की अवस्था। इसलिए एक बहुत अनूठी घटना घटती है। जितना ही कोई व्यक्ति समृद्ध होता चला जाता है उतनी ही उसके भीतर इस बात की स्पष्ट प्रतीति होने लगती है
कि बाहर तो धन है, अब भीतर धन कैसे हो। जनों के 24 तीर्थंकर ही राजपुत्र, हिंदुओं के सब अवतार राजपुत्र, बुद्ध राजपुत्र। क्यों? ये देश धार्मिक था जब ये अमीर था। ये देश जब से गरीब हुआ तब से धार्मिक भी नहीं रहा। हां, लकीरें रह गई हैं, हम पीटे जा रहे हैं, परंपरा है उसको दोहराए जा रहे हैं, शब्द हमारे पास हैं उनकी पुनरुक्ति किए जा रहे हैं, मगर अर्थहीन हो गया सब। जिस दिन से यह देश गरीब होना शुरू हुआ उसी दिन से यह देश अधार्मिक होना भी शुरू हो गया। धार्मिक देश ही वस्तुतः जीवन के सत्यों की खोज कर सकता है। और धार्मिक देश होने के लिए जरूरी है कि एक समृद्धि हो, एक प्रतीति होने लगे साफ बाहर और भीतर में कि बाहर सब है और भीतर कुछ भी नहीं। आज पश्चिम में धर्म की बहुत जोर से आकांक्षा है, बड़ी खोज, और उसका कारण है विज्ञान के द्वारा दी गई समृद्धि। बाहर समृद्धि हो गई, अब भीतर का खालीपन अखर रहा है, पीड़ा पकड़ रही है। लोग खोज पर निकले। मेरे पास लोग आते हैं सारी दुनिया से, और उनमें से न मालूम मुझसे आके कहते हैं, न मालूम कितने लोग अक्सर, कि क्या बात है, भारतीय लोगों को कोई रस नहीं मालूम होता ध्यान में। क्या बात है, उनके भीतर कोई अभीप्सा नहीं मालूम होती, कोई उत्कट आकांक्षा नहीं मालूम होती। मेरे पास आए विदेशी सन्यासी निरंतर मुझसे कहते कि जिन घरों में वो ठहरते हैं, अगर किसी भारतीय घर में ठहरते हैं या भारतीय घर में किराए से रहते हैं, तो उस घर के लोगों की एक ही इच्छा होती कि हमारे लड़के को अमेरिका भेजना है, यूनिवर्सिटी में भर्ती करवा देना है, स्कॉलरशिप दिलवा देना, फोर्ड फाउंडेशन से कुछ पैसा मिल जाए, रॉकफेलर फाउंडेशन में कोई पहचान तो नहीं है। अमेरिका से आया हुआ युवक भारत ध्यान सीखने आया है, लेकिन जो भी भारतीय उससे मिलते उनकी सारी उत्सुकता यह होती है कि वो अमेरिका कैसे पहुंच जाएं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में कैसे भर्ती हो जाएं, उनके लड़के इंजीनियर, वैज्ञानिक और डॉक्टर कैसे हो जाएं। उन्हें यह ख्याल में नहीं आता कि डॉक्टर, वैज्ञानिक और इंजीनियर ध्यान सीखने भारत आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग सीखने बाहर भेज रहे हैं। ध्यान सीखने में उनका कोई रस नहीं। उनका बेटा ध्यान सीखने आने लगे तो उन्हें बेचैनी होती कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसा अभारतीय काम कर रहे हो, ये शोभा देता है। अरे पढ़ो लिखो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे साहब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। यहां इच्छा है नवाब बनाने की। मेरे सन्यासी मुझसे कहते हैं कि भारतीयों की उत्सुकता इतनी ही होती कि तुम्हारा रेडियो हमें बेच दो, तुम्हारी घड़ी हमें दे दो। वो ये पूछते ही नहीं कि तुम यहां क्यों आए हो, तुम्हारे ध्यान में हमें साझीदार बनाओ, इसमें उनका रस ही नहीं। अगर उनको वो निमंत्रित भी करते हैं कि चलो कभी आओ, तो वो कहते हैं कि हमें फुर्सत कहां, समय कहां, और 1000 काम है, और हमें मालूम ही है कि ध्यान क्या है। और हम तो गीता पढ़ते हैं और गीता में सब है। और हमने तो घर में ही हनुमान जी को बिठाल रखा है, और हनुमान चालीसा में सभी कुछ आ गया। अब और अलग से क्या ध्यान सीखना है।
हनुमान चालीसा से घड़ी नहीं निकलती, ये एक तकलीफ है। रेडियो नहीं निकलता, टेप रिकॉर्डर नहीं निकलता, ये एक तकलीफ है। तो वो तुम दे दो, बाकी तो हनुमान चालीसा से हम सब निकाल लेंगे, भीतरी जो है वो हम निकाल लेंगे। बाहर की अटकन है वो कोई दूसरा पूरी कर दे। विदेशी मित्रों को ये निरंतर अनुभव होता है, उनकी चीजें चुरा लेते हैं भारतीय। जब भी भारतीय शिविर यहां होता है, 1 महीने भारतीयों के लिए शिविर होता है, 1 महीने गैर भारतीयों के लिए शिविर होता है, तो गैर भारतीयों के शिविर में चोरी नहीं होती और भारतीयों के शिविर में चोरी होती। जैसे कि ध्यान करने लोग नहीं आते, और यह अच्छा मौका है। विदेशी तो आंख पे पट्टी बांध के ध्यान करने लगते हैं, भारतीय तब तक उनकी चीजें चुरा के नदारत हो जाते। इससे ज्यादा शुभ अवसर और कहां मिलेगा। और चोरी भी क्या, जूते तक चोरी चले जाते। विदेशी मित्र मुझसे कहते हैं कि बड़ी हैरानी की बात, हम तो सोचते थे भारतीय बड़े धार्मिक लोग, ये जूते भी नहीं छोड़ते। लेकिन इसमें कुछ आश्चर्यजनक नहीं, इसके पीछे पूरी व्यवस्था समझने जैसी। जब भी कोई देश गरीब हो जाता है तो उसकी उत्सुकता बाहर के धन में हो जाती, और जब कोई देश अमीर हो जाता है तो उसकी उत्सुकता भीतर के धन में हो जाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई गरीब आदमी धार्मिक नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं जरूर कह रहा हूं कोई गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। गरीब व्यक्ति तो धार्मिक हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति की इतनी बुद्धिमत्ता हो सकती कि वो गरीब रहते भी धन की व्यर्थता को समझ ले। इतनी प्रगाढ़ उसकी तेजस्विता हो सकती, इतनी मेधा हो सकती। नहीं तो कबीर, दादू, नानक, फरीद, बुल्ला, ये कैसे धार्मिक होते? गरीब आदमी तो धार्मिक हो सकता, लेकिन गरीब समाज धार्मिक नहीं हो सकता। अमीर व्यक्ति तो अधार्मिक हो सकता है, क्योंकि हो बिल्कुल जड़ बुद्धि, लेकिन अमीर समाज बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता, उसे धार्मिक होना ही पड़ेगा। अंतोगत्वा उसे खोजना ही पड़ेगा कि असली धन कहां है। नकली धन तो हमारे पास है, पहचान लिया, इससे कुछ सार नहीं पाया। गुलाल कहते हैं, राम मोर पूंजिया, राम मेरी पूंजी, राम मोर धना और राम मेरा धन है। निस बासर लागव रहुरे मना, कहते हैं अब तो बस एक ही आकांक्षा है कि ये मेरा मन दिन रात उसी परम धन में लगा रहे। 8 पहर तह सुरति निहारी, अब एक क्षण को भी उस झरोखे को बंद नहीं करना चाहता। अब एक क्षण को भी नहीं चाहता कि उससे टूट जाऊं, कि उसकी तरफ पीठ हो जाए। वही आनंद है, वही मेरा उत्सव है, वही मेरा जीवन है, वही मेरा सर्वस्व है। 8 पहर तह सूरत निहारी, मैं तो उसकी तरफ ही देखते रहना चाहता हूं। 8 पहर आंखें टकटकी लगा के उसी को देखती रहें, उसके सौंदर्य से क्षण भर वंचित नहीं होना चाहता। जस बालक पाले महतारी, सीधे साधे आदमी हैं, सीधे साधे उनके प्रतीक हैं, सीधे साधे उदाहरण हैं, मगर अर्थपूर्ण, ताजगी से भरे। जस बालक पाले महतारी, मां बच्चे को पालती है, ऐसे ही साधक को ध्यान पालना पड़ता है, मां की तरह। मां 1000 काम करती रहे, ध्यान उसका बच्चे पे लगा रहता है। वो चौके में काम करती हो, बच्चा बाहर आंगन में खेलता हो, लेकिन जरा सी आवाज
और वो भाग के आंगन में आ जाएगी, हजार काम में उलझी हो, लेकिन बच्चे का स्मरण नहीं भूलता। रात आकाश में बादल गरजते रहे, बिजली कड़कती रहे, उसकी नींद नहीं टूटती, लेकिन बच्चा जरा कुनमुना है और उसकी नींद टूट जाती। जैसे मां अपने बच्चे की चिंता करती, प्रतिपल उठते बैठते सोते जागते सदा उसे स्मरण बना रहता है। कहीं बच्चा गिर ना जाए, कहीं भटक ना जाए, कहीं चोट ना खा जाए, कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए। वैसे ही व्यक्ति को अपनी सुरति, अपना ध्यान संभालना होता है। 24 घंटे जागते तो जागते, सोते सोते भी। आनंद ने बुद्ध से पूछा है कि भगवान, बहुत प्रश्न मेरे मन में उठते हैं, मैं उनको चुपचाप अपने मन में ही रखे रहता हूं। आज नहीं कल किसी दूसरे को उत्तर देते समय उनके उत्तर मुझे मिल जाते, लेकिन एक ऐसा प्रश्न भी है जो दूसरा कभी पूछेगा ही नहीं, वो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। बुद्ध ने कहा, वो कौन सा प्रश्न जो दूसरा कभी नहीं पूछेगा? आनंद ने कहा, नहीं, कभी नहीं पूछेगा, ये पक्का है, क्योंकि दूसरे को उसका पता ही नहीं सिवाय मेरे। मैं आपके कमरे में सोता हूं, सिर्फ मैं अकेला व्यक्ति हूं जो आपको सोते हुए देखता हूं, और तो कोई देखते ही नहीं, इसलिए दूसरे को यह प्रश्न उठेगा ही नहीं। मैंने रात में कई बार बीच रात में उठ कर देखा है, मगर आपको पाता हूं कि जैसा आप सोते ठीक वैसे ही पूरी रात सोए रहते। जिस पैर पर जो पैर रखा था वो वैसा ही रहता है, जिस हाथ पर जो हाथ रखा था वो वैसा ही रहता है, करवट भी नहीं बदलते। हद कर दिया आपने भी। सोते हैं कि नहीं सोते? क्योंकि इतना जरा हलन चलन ना हो तभी संभव हो, जबकि जागे हुए बिल्कुल संभले हुए पड़े रहो। आप सोते हो कि नहीं? बुद्ध ने कहा, शरीर सोता है, मैं नहीं सोता, मैं तो जागा रहता हूं। मुझे तो विश्राम की कोई जरूरत नहीं, चैतन्य को विश्राम की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चैतन्य तो सदा विश्राम में है ही। शरीर थकता है, शरीर मिट्टी है, जल्दी थक जाता है, शरीर का बोझ है, जल्दी थक जाता है। जितना ज्यादा बोझ हो शरीर का उतने जल्दी थक जाएगा, इसलिए मोटा आदमी जल्दी थक जाएगा, दुबला आदमी जरा देर से थकेगा। जितना बूढ़ा हो शरीर उतने जल्दी थक जाएगा, जितना जवान हो उतना कम थकेगा। छोटे बच्चे का तो और भी कम थकेगा। अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में उन्होंने प्रयोग किया, एक छोटे बच्चे के पीछे एक बड़े पहलवान को लगा दिया। पहलवान को कहा कि जो ये बच्चा करे वही तुझे करना है। जैसे बच्चा उछके तो तू उछक, बच्चा कूदे तो तू कूद, बच्चा भागे तो तू भाग, बच्चा जमीन पर लौटे तो तू लौट। जो बच्चा करे वही तुझे करना है, और जो भी तुझे पैसे मांगने वो हम देने को तैयार हैं। उसने सोचा ये कोई बड़ा काम है, फिर भी उसने काफी मांगा। उसने कहा $1000 लूंगा। 10,000 रुपए होते एक दिन के। वैज्ञानिक राजी था देने को। उसने कहा ठीक है। आधे दिन में पहलवान चारों खाने चित्त हो गया। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए वो रुपए, मैं अपने घर चला। बाहर में जाए वो रुपए, ये बच्चा मेरी जान ले लेगा। बच्चे ने इसको खेल समझा। उसने कहा ये खूब मजा है, जैसा मैं करता हूं वैसे ये करता है। तो मुंह बिचकाए, कूदे, भागे, फांदे, लोटे। दोपहर होते उसने पहलवान को पस्त कर दिया। और जब पहलवान जाने लगा, बच्चे ने कहा अरे चले क्या, बस खत्म, इतने जल्दी खत्म, अभी तो बहुत दिन पड़ा है। तुम अगर एक बच्चे को नकल करो तब तुमको पता चलेगा कि वो कितने काम में लगा हुआ है।
बैठ ही नहीं सकता एक सेकंड। अभी जवान या बच्चा ऊर्जा से भरा है, बूढ़ा होगा ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। उठना बैठना कष्टपूर्ण होने लगेगा, श्वास लेना कष्टपूर्ण होने लगेगा, जीना दूभर होने लगेगा। वृद्ध होते होते व्यक्ति सोचने लगता है कि अब प्रभु उठा लो, अब बहुत हो गया, अब और नहीं चला जाता, अब तो होना भी भारी पड़ रहा है। लेकिन चैतन्य का तो न कोई जन्म होता, न कोई बचपन, न कोई जवानी, न कोई बुढ़ापा। तो बुद्ध ने कहा भीतर मैं जागा रहता हूं, शरीर पड़ा रहता है, शरीर विश्राम करता है, मैं जागा रहता हूं। और क्या बार बार करवट बदलनी, एक बार ठीक से करवट सो गए, फिर सोए रहे, फिर शरीर को छोड़ दिया वैसी अवस्था में। जागते ही साधक ध्यान नहीं करता, सोते सोते भी ध्यान में ही होता है। कृष्ण ने कहा है ना कि जो सबके लिए रात है वह भी योगी के लिए रात नहीं। या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। वह जो साधक है वो तब भी जागा रहता है जब सारे लोग सो जाते हैं। इसका यह मतलब समझ लेना कि साधक खड़ा रहता है, कि रात भर खड़े, ऐसे साधक मत हो जाना, नहीं तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे शिकायत लेके यहां आएंगे कि ये भूत प्रेत की तरह खड़े रहते हैं घर में, तो किसी और को भी सोने में डर लगता है। लेकिन कुछ मूढ़ों ने यही समझ लिया है। मैं गांव में गया तो वहां लोगों ने कहा आप को जान के खुशी होगी कि हमारे गांव में खड़े श्री बाबा, खड़े श्री बाबा कि ये भी कोई नाम है। नाम तो उन्होंने कहा हमको पता नहीं, लेकिन चूंकि वो आज 13 साल से खड़े हुए हैं इसलिए उनका नाम खड़े श्री बाबा। उस रास्ते से मैं गुजरा तो उनको देखा मैंने, उनकी हालत दया योग्य थी। अब जो आदमी 13 साल से खड़ा है उसकी हालत तुम समझ सकते हो। पैर उसके हाथी पांव जैसे हो गए क्योंकि सारा खून पैरों में उतर गया, शरीर तो सूख गया और पैर भारी हो गए, सूज गए, सूजे हुए। और 13 साल तक 24 घंटे खड़े रहोगे तो ऐसी तो नहीं खड़े रह सकते। तो बैसाखियां लगाई हुई, छत से जंजीरें लटकाई हुई, जंजीरों से उन्होंने अपने हाथ बांध रखे क्योंकि कहीं गिर जाएं तो 13 साल की साधना अंदर टूट जाए। ये मुक्ति हुई, जंजीरें हाथों से बंधी हैं, पैर सड़े जा रहे हैं, शरीर सूख गया है, आंखों में कोई प्रतिभा नहीं, कोई मेधा नहीं, ध्यान की कोई ज्योति नहीं। 13 साल से नहाए धोए नहीं, सुन भयंकर दुर्गंध उठ रही, पाखाना पेशाब भी दूसरों को करवाना पड़ती और फेंकना पड़ती, खाना भी दूसरे खिलाते क्योंकि वो तो जंजीर छोड़ नहीं सकते। अरे किस कमजोरी के क्षण में बैठ ही जाएं, बैठना है नहीं। मैंने पूछा ऐसा ये कर क्यों रहे, इनको ये पागलपन क्यों सवार? तो उन्होंने कहा या निशा सर्वभूतायाम तस्याम जागृति संयमी। जब सब सो जाते हैं तब भी संयमी जागता है। ये संयमी है, ये संयम न हुआ, ये विक्षिप्तता है, ये पागलपन है। इनको चिकित्सा की जरूरत है, इनको पागल खाने में रखे जाने की जरूरत है। मगर उनकी पूजा हो रही, रुपए चढ़ाए जा रहे हैं। हां, और तो वो खड़े रहते,
लेकिन ध्यान इस पे लगा रहता कितने चढ़े, खड़े खड़े गिनती करते रहते हैं मन ही मन में, मानसी भंडारा, इशारा करते रहते हैं बगल के आदमी को जो उनके पैसे इकट्ठा करता है, उठा संभाल। रात हिसाब किताब पूछ लेते हैं कि कितना आया, बैंक में जमा करवा। हजारों रुपए बैंक में जमा हो गए। भीतर के धन का तो कुछ लेना देना नहीं, खड़े हैं 24 घंटे, मगर भीतर के जागरण से तो कोई संबंध नहीं है, अटके हैं बाहर। मैं कुछ बाहर के धन का विरोधी नहीं हूं, मगर ये कोई ढंग हुआ? अरे बाहर का धन ही कमाना हो तो बहुत से रास्ते, ये खड़े होने का ढोंग क्यों? ये शरीर को इतना सताना क्यों? ये इतनी दुष्टता, इतनी हिंसा क्यों? और मैंने उनसे पूछा कि इतना तो सोचते कभी कि कृष्ण ने गीता में ये कहा, कृष्ण ने खुद ये किया? ऐसा तो कोई उल्लेख मिलता नहीं कि खड़े श्री बाबा हो गए हो कृष्ण। अर्जुन ने गीता सुनी, वो नहीं समझा, तुम समझ पाए, उसने भी नहीं किया ये। शंकराचार्य ने गीता पे टीका लिखी, मगर उनकी भी अकल में ये बात ना आई जो खड़े श्री बाबा के समझ में आई। गीता पे 1000 टीकाएं, उन 1000 टीका लिखने वालों में से एक ने भी ये ना किया। एक आध को तो अकल आती, वो इन सज्जन को आई। रात जागे रहने का यह अर्थ नहीं है कि तुम खड़े हो कोने में जागे हुए। रात जागे होने का अर्थ है शरीर तो विश्राम करे, लेकिन भीतर बोध ना चूक जाए, भीतर बोध की सतत धारा बनी रहे, भीतर कोई एक हिस्सा तुम्हारा साक्षी बना रहे, जानता ही रहे। पहले जागते में जागो, फिर धीरे धीरे निद्रा में भी जागरण का प्रवेश हो जाता है। 8 पहर तह सुरत निहारी, जस बालक पाले महतारी, धन सुत लक्ष्मी रहो लुभाए, गर्भ मूल सब चलो गमाए। बड़ा प्यारा वचन है। गुलाल कहते हैं कि तू धन में उलझा है, बच्चों में उलझा है, लक्ष्मी में उलझा है, लोभ में पड़ा है। इस देश को हम धार्मिक देश कहते, लेकिन यह अकेला देश दुनिया में जहां लक्ष्मी की पूजा होती। दिवाली इस देश का सबसे बड़ा त्योहार, और दिवाली का केंद्र क्या है? लक्ष्मी पूजन। और लक्ष्मी की पूजा लोग नगद रुपए रख के करते। रुपयों की पूजा और धार्मिक देश, पुण्य भूमि, और सब साधु संत यही हुए। मैं एक घर में ठहरा था, दिवाली आ गई, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पूजन हो रही, आप भी आएंगे? मैंने कहा कि चलो तमाशा देखेंगे। खनाखन रुपयों की पूजा चल रही। अब रुपए तो बचे नहीं हैं, तो लोग पुराने रुपए बचा के रखे हुए हैं सिर्फ पूजा के लिए। अब नोटों को कैसे खनाखन करो? और नोटों की पूजा जस्ती नहीं कि कागजों की पूजा। पुरानी आदत पड़ गई है, चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के हों तो पूजा का मजा है। मैंने उनसे कहा कि तुम ही तो कहते हो मुझसे कि ये देश बड़ा पुण्यवान है, धार्मिक है, और ये क्या कर रहे हो? रुपयों की पूजा करते शर्म नहीं आती? धिक्कार पैदा नहीं होता? उन्होंने कहा धार्मिक देश तो है, पुण्य की भूमि है, ये सारे अवतार यहां हुए,
सारे तीर्थंकर यहां हुए, बुद्ध यहां हुए, और क्या चाहिए? इससे सिद्ध होता है कि ये देश धार्मिक भूमि। मैंने कहा इससे सिर्फ इतनी सिद्ध होता है कि ये देश अधार्मिक है। उन्होंने कहा आपका मतलब? मैंने कहा यूं समझो कि तुम्हारे मोहल्ले में किसी घर में सब डॉक्टर उसी के घर में आए, सब हकीम, नीम हकीम, वैद्य, प्राकृतिक चिकित्सक उसी घर में आए, तो क्या तुम कहोगे कि इस घर के लोग बहुत स्वस्थ हैं? कहा नहीं, ये तो हम नहीं कहेंगे। उस घर के लोग बहुत ही बीमार होने चाहिए, तभी सब हकीम, नीम हकीम सब आ रहे हैं। तो मैंने कहा तुम्हारे यही सारे आए तीर्थंकर और सारे अवतार, इससे कुछ अकल आती? परमात्मा को तुमने ऐसा परेशान किया है कि उसको भेजना पड़ता है कि भैया जाओ, फिर एक बार जाओ और जाओ, और तुम ऐसे बहरे हो कि तुम सुनते ही नहीं, इसलिए बार बार आने पड़ता है। नहीं तो क्या जरूरत है? तुम्हारे ही उद्धार करने की जरूरत है बस दुनिया में, और किसी का उद्धार नहीं करना परमात्मा को। कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है कि तुम्हारा उद्धार करके ही रहेगा, और उद्धार तुम्हारा हुआ नहीं। क्या खाक उद्धार हुआ? सब आ भी गए, चले भी गए, और तुम वैसे के वैसे। तुम कह सकते हो कि सबको हराया, कि सबको रास्ते पे लगा दिया, आए भी और गए भी, हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सका। अरे कोई कर ले हमारा बाल बांका, अवतार नहीं कर सके, तीर्थंकर नहीं कर सके, बुद्ध नहीं कर सके, कोई क्या करेगा? इसको तुम सोचते हो धार्मिक होना? धार्मिक होने का अर्थ होता है जो व्यर्थ है उसमें अपने जीवन को न गंवाना। गर्भ मूल सब चलो गमा है। गुलाल कहते हैं कि जन्म से तुम इतनी बड़ी संपदा लेके आते हो, उस सब को गंवा के चले जाते हो। गंवा देते हो व्यर्थ की चीजों में। हीरे दे देते हो, कंकड़ खरीद लेते हो, चैतन्य बेच देते हो, मिट्टी पत्थर इकट्ठा कर लेते हो, फिर मौत आती सब पड़ा रह जाता है। तब पता चलता है कि अरे जो कमाना था वो कमाया नहीं, जो कमाने योग्य नहीं था उसमें सब समय गंवाया। बहुत जतन भेष रचो बनाए, और कितना तुम भेष बनाते हो, कैसे कैसे रंग लोगों ने बनाए हुए हैं, बहुरूपीय हैं लोग, कैसे कैसे चेहरे, कैसे कैसे मुखौटे, कुछ हैं भीतर, कुछ दिखलाते बाहर। मुंह में राम, बगल में चूरी। बहुत जतन भेष रचो बनाए, बिन हरिभजन इंदौरन पाए। इंदौरन एक सुंदर फल होता है जो देखने में सुंदर लेकिन खाने में कड़वा और जहर जैसा। ऐसी ही इस संसार की भाग दौड़ है, देखने में बड़ी सुंदर, खाने में बिल्कुल जहर जैसी। ऐसे ही इस संसार के धोखे, प्रवंचनाएं लुभाती बहुत, पास जाके कुछ हाथ आता नहीं। इंद्रधनुष जैसी दूर से कितना प्यारा लगता, पास जाओ तो कुछ हाथ ना लगे। मृग मरीचिकाएं, हिंदू तुरक सब गयल बहाए, और सब इसी में बह रहे हैं, चाहे हिंदू हों और चाहे मुसलमान। 84 में रही लपटाए, सभी लिपटे हैं इसी उपद्रव में। कैसे और हाय हाय मची है, कैसे और थोड़ा इकट्ठा कर लें, मरते दम तक हाय हाय मची। मैंने सुना कि मुल्ला नसरुद्दीन जब मरने के करीब हुआ तो उसके चारों बेटे इकट्ठे हुए, परिवार के और भी लोग इकट्ठे हुए। पहले बेटे ने कहा कि अब पिताजी जा रहे हैं, इस अवसर को
हमें ठीक से मनाना चाहिए, उनको विदा ढंग से देनी चाहिए। मैं जाता हूं और एक इंपाला गाड़ी किराए पे ले आता हूं, उसमें ही रख के उनकी अर्थी को मरघट ले चलेंगे। दूसरे बेटे ने कहा कि जब वो मरी रहे हैं और मरी गए तो अब क्या इंपाला और क्या एम्बेसडर, एम्बेसडर चल जाएगी, नाक इंपाला में पैसा खराब करना है। और आदमी तो मरी गया, अभी मरे नहीं है, अभी नसरुद्दीन पढ़े सुन रहे हैं। तीसरे ने कहा एम्बेसडर की क्या जरूरत है, अरे बड़े बड़े भी अर्थी पे चढ़ के जाते, नाक का दिखावा करने से क्या फायदा, बेकार का खर्चा हो जाएगा। हमारा तो ख्याल अपनी अर्थी पे ले चलना चाहिए। चौथे ने कहा कि आजकल बांस लकड़ी हर चीज महंगी, अभी तो हम हट्टे कट्टे, अरे बांधो पोटली में और ले चलेंगे उठाकर। मरी गया आदमी तो मिट्टी है, अब उसमें क्या रखा है। तभी नसरुद्दीन एकदम उठ के बैठ गया हाथ टेक के और कहने लगा मेरे जूते लाओ। जूते क्या करोगे? तो उसने कहा कि अरे बेटा अभी तो इतना मुझ में जान है कि मैं खुद ही चल सकता हूं, तो मैं खुद ही चलता हूं, वहीं मर जाऊंगा कब्र पे ही, तुमको इतनी झंझट ना करनी पड़े। मरते दम तक पकड़ एक ही है। अगर ले जा सको तुम धन मरने के बाद अपने साथ, तो तुमको छोड़ ना जाओगे पीछे, सब बांधोगे गठरी और अपने साथ लेके चल पड़ोगे। ले जा नहीं जा सकते, इसलिए मजबूरी में खाली हाथ जाना पड़ता है, दुखी जाते। मेरा अपना अनुभव यह है कि लोग मरते वक्त मृत्यु के कारण नहीं परेशान होते, जितने परेशान होते हैं कि सब कमाया धमाया पड़ा रह जाए। पश्चिम का बहुत बड़ा विचारक लेखक सोमरसेट मॉम अपने भतीजे के साथ एक बगीचे में टहल रहा था, खुद के बगीचे में। उसने बहुत शानदार बगीचा बनाया, बड़ा भवन बनाया, उसका फर्नीचर बड़ा कीमती, उसकी हर चीज कीमती, उस पर धन बहुत था, कमाया बहुत। उसका भतीजा तारीफ कर रहा था कि आपका भवन सुंदर, आपका बगीचा सुंदर, आपका फर्नीचर अद्भुत। लेकिन समरसेट मॉम बहुत उदास हो गया। उसने कहा कि तू मत कह ये बातें, मत कह, इससे मेरे दिल को बहुत चोट पहुंचती। उसने कहा आपको चोट पहुंचती? आपको तो खुश होना चाहिए। उसने कहा क्या खाक खुश होना चाहिए? मैं मर जाऊंगा और ये सब यहीं पड़ा रह जाए। इससे मुझे सोच के भी दुख होता है, ये बात ही मत उठा। मैं मर जाऊंगा और ये सब यहीं पड़ा रह जाएगा, इसमें से मैं कुछ भी न ले जा सकूंगा, ये सोच के मुझे दुख होता है। जिंदगी भर मेहनत की और यहीं पड़ी रह जाएगी, और कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे मजा करेंगे। इससे दिल को दुख होता है कि पता नहीं कौन ऐरे गहरे नत्थु खैरे मजा करे। तुमने बनाया मकान, रह रहे ऐरे गहरे नत्थु खैरे। तुम्हारी आत्मा यहीं घूमती रहेगी भूत प्रेत होकर, ऐरो गहरों को सताएगी, तुम जा ना सकोगे कहीं और। मरघट के बाद भी तुम यहीं चक्कर मारोगे। वो लोग ठीक ही कहते हैं कि मर जाने के बाद भी लोग सांप होके अपने गड़ाए धन पे बैठ जाते हैं। उसका मतलब इतना ही, कोई सच में ही सांप हो जाने की जरूरत नहीं। कुछ बिच्छू हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, कोई सांप नहीं, कोई ठेका थोड़ी लिया। मगर प्रयोजन इतना है कि वो यहीं कब्जा जमा के बैठे रहते। एक आदमी मर रहा था, उसने अपने 3 मित्रों को बुलाया और उनको कहा कि देखो
सुना है मैंने कि मरने के बाद कोई आदमी कुछ ले जा नहीं जा सकता, लेकिन मैं इस नियम को तोड़ना चाहता हूं। मैं लेके जाऊंगा। तुम तीनों मेरे जिगरी दोस्त, तुम मुझ पे इतनी कृपा करना। मेरे पास 60 लाख रुपए, 20-20 लाख तुम तीनों को बांट देता हूं। तुम पर मुझे भरोसा है, जीवन भर का हमारा साथ है। पहला मित्र बंगाली था, उसने कहा कि ठीक। क्या करना है इन 20 लाख का? मैंने कहा करना कुछ नहीं, जब मुझे दफनाया जाए, मेरी लाश जब कब्र में रखी जाए, तो तुम 20 लाख रुपए चुपचाप कब्र में सरका देना, किसी को पता ना चले। बस इतनी होशियारी करना, किसी को पता ना चले, नहीं तो लोग उखाड़ के ले जाएंगे। मैं साथ ही ले जाना चाहता हूं। बंगाली बाबू ने कहा कि ठीक। दूसरे सज्जन पंजाबी थे, उन्होंने कहा कोई फिक्र नहीं, बिल्कुल फिक्र मत करो, किसी को कानो कान पता नहीं चलने दूंगा, गड़ा दूंगा 20 लाख रुपए। तीसरे सज्जन मारवाड़ी थे, उन्होंने कहा तुम फिक्र करना ही मत, मैं अकेले ही कर सकता था 60 लाख गड़ाने का काम, लेकिन तुम 3 में बांटते हो, कोई बात नहीं, तो भी कर दूंगा। मित्र मर भी गए, सब काम भी समाप्त हो गया, अंतिम संस्कार हो गया, तीनों मिले। पंजाबी ने कहा कि भाई क्या हुआ, रुपयों का क्या हुआ? मैंने तो बिल्कुल गड़ा दिए। बंगाली ने कहा कि क्या तुम सोचते हो तुम नहीं गड़ाए? अरे गड़ाए मैंने भी, आखिर जीवन भर का साथ था। मगर दोनों को शक था मारवाड़ी पे। दोनों ने पूछा अपनी तो कहो, तुमने क्या किया? तुम क्या समझते हो मुझे? तुमने जो गड़ाए थे 40 लाख, वो मैंने निकाल लिए। 60 लाख का चेक रख दिया। अरे कहां ढोता फिरेगा 60 लाख इतना वजन? सीधा चेक, पर्सनल चेक कि ले जा बेटा। मरते दम तक आदमी इस कोशिश में रहता है कि ले जाऊं। कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे? और जो ले जाने योग्य है वह तुम कमाते नहीं, वह तो तुम गमाते हो। एक ही चीज ले जाई जा सकती है, वह ध्यान है। ध्यान ही इसलिए धन। कहें गुलाल सतगुरु बलिहारी, जाति पाती अब छुटल हमारी। कहते हैं सदगुरु बुल्ला साहब की कृपा कि हमारी जाति पाती भी छूट गई, ये हमारी बाहर की पकड़ भी छूट गई, ये धन पद की दौड़ भी छूट गई, ये 84 का चक्कर निपटा। सदगुरु ने हमें असली धन से जोड़ दिया। नगर हम खोजले चोर अबाठी। और कौन है जो तुम्हारे जीवन धन को चुराए ले जा रहा है? तुम सारे नगर में खोजते फिरते हो कि कहां है वो चोर, कहां है वो बेईमान जो मेरी जिंदगी को नष्ट कर रहा है। ख्याल रखना, यह हम सबकी धारणा है कि कोई और हमारी जिंदगी को नष्ट कर रहा है। हम हमेशा दायित्व किसी और पर देते। पति सोचता है इस पत्नी की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, नरक कर डाला दुष्ट ने। और पत्नी भी यही सोचती कि इस कल मुहे से कहां से मिलना हो गया, किस दुर्भाग्य की घड़ी में, सारी जिंदगी मिट्टी में मिला दी। नहीं तो आज कहीं राजरानी होती। इधर घर में मिट्टी के भांडे भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर दोष दे रहा है। यह हमारी
अपने अहंकार को बचाने की प्रक्रिया है। दोष दूसरे पर दे दो, और दोष दूसरे का नहीं है। गुलाल ठीक कहते, नगर हम खोजले चोर अबाटी। हमने सारा नगर खोज डाला कि है कौन जो हमें लूट रहा है, हम बर्बाद क्यों हो रहे हैं, हमारी जिंदगी का धन कौन खींच ले जाता, कौन चूस लेता है हमारे जीवन को, कौन बना देता है नरक को। सारा नगर हमने खोज डाला। निस बासर चहूं और धाइले, लुटत फिरत सब घाटी। सब जगह हमने घूम के देखा, जहां गए वहीं लुटे। मामला क्या है? जैसे इस जिंदगी में लुटने के सिवाय कोई और उपाय ही नहीं। और हम बहुत बचने की कोशिश किए, यहां भागे वहां भागे। तुम कितना इंतजाम नहीं करते कि सब बच जाए, जिंदगी बच जाए, कुछ अर्थ जिंदगी में हो, कुछ गरिमा हो जिंदगी में, कुछ रस हो जिंदगी में, कुछ सुख हो। कितनी कोशिश नहीं करते, मगर सब लुट जाता है। काजी मुल्ला पीर औलिया सबसे पूछा, सुरनर मुनि सब जाति, सबके पास गए, लेकिन पाया कि सबकी हालत वही है, सभी लुटे। यहां कोई बिना लुटा नहीं बचा है। जोगी जति तपी सन्यासी, जोगियों से पूछा, जतियों से पूछा, तपस्वियों से पूछा, सन्यासियों से पूछा, धरी मारियो बहुभांति। वो सब कहते हैं पता नहीं, मगर बर्बाद हो गए, लुट गए। दुनिया नेम धर्म करी भूलियो, गर्व माया मदमाती। और कुछ ऐसे हैं जो इसको भुलाने के लिए कि हम लुटे नहीं हैं, औपचारिक धर्म को निर्मित कर लिए। मंदिर में पूजा कराते हैं, 2 फूल चढ़ाते, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ाते, कुरान पढ़ लेते हैं, बाइबल पढ़ लेते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, कभी सत्यनारायण की कथा करवा लेते हैं, और सोचते हैं कि इस भांति असली धन को बचा रहे हैं। दुनिया नेम धर्म करी भूलियो, गर्व माया मदमाती। और इतना ही नहीं, फिर इस नियम धर्म को करने के कारण अहंकार खड़ा होता है कि मैं धार्मिक, मैं सात्विक, मैं साधु, मैं पवित्र। देवहर पूजत समय सिरानो, और मंदिरों में जाते जाते समय गंवाया। कोई संग न जाती, न मंदिर साथ जाने वाले, न मंदिर की मूर्तियां साथ जाने वाली, न गीता साथ जाएगी, न कुरान, न वेद। ये सब यहीं पड़े रह जाएंगे, सब बाहर हैं। जब तक तुम्हारे भीतर का वेद ना जगे, जब तक तुम्हारे भीतर उपनिषद ना जन्मे, जब तक तुम्हारे भीतर कुरान की गुनगुनाहट पैदा ना हो, तब तक कुछ काम नहीं आएगा, सब पड़ा रह जाएगा। जब तक तुम ही मंदिर ना बन जाओ, कोई मंदिर तुम्हें बचा नहीं सकता। और जब तक तुम्हारा धर्म केवल एक औपचारिकता मात्र है, एक सामाजिक व्यवहार, करना चाहिए इसलिए करते हो, लगा लिया तिलक, पहन लिया जनेऊ, क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए तो कर रहे हो। भीड़ भाड़ के हिस्से होने के लिए यह उचित भी है, नहीं तो भीड़ नाराज हो जाती। और भीड़ में रहना है, भीड़ में जीना है, तो भीड़ जैसे रहो। भेड़ होकर रहो तो भीड़ में रह सकते हो। मानुष जन्म पाए के खोइले, भ्रमत फिरो 84। और मनुष्य जैसा अद्भुत जीवन पाया, फिर भी खो रहे हो, फिर भटकोगे 84 कोठियों में। एक बार ये द्वार चूका तो फिर पता नहीं कब मिले। दास गुलाल चोर धरी मार लो। गुलाल कहते मैं तुम्हें पता दे देता हूं चोर का, पकड़ धर मारो। दास गुलाल चोर धर मार लो, जाओ न मथुरा काशी। ना तो मथुरा जाने की जरूरत, ना काशी जाने की जरूरत। चोर तुम्हारे भीतर, चोर तुम्हारा मन है।
मन तुम्हें बर्बाद किए, मन तुम्हारा नरक निर्मित कर रहा है। कोई दूसरा तुम्हें नहीं लूट रहा है, तुम्हारा मन ही तुम्हें लुटवा रहा है। मन ही तुम्हें धन के पीछे दौड़ा रहा है, पद के पीछे दौड़ा रहा है। फिर पद के और धन के कष्ट, कोई ऐसा ही तो मुफ्त मिलता नहीं। पद पर जाना चाहोगे तो संघर्ष है, न मालूम कितने लोगों के साथ द्वंद्व करना होगा, बड़ी खींचातानी होगी, बहुत कुटोगे पिटोगे, बहुत कम संभावना है पहुंच पाओ, और पहुंच भी जाओ तो भी कुटाई पिटाई जारी रहेगी। किसी कुर्सी पे भी बैठ गए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दूसरों को भी उसी कुर्सी पे बैठना है। एक ही कुर्सी पे सबको बैठना है। 70 करोड़ आदमी हैं इस देश में, सभी को प्रधानमंत्री होना है, सभी को राष्ट्रपति होना है। अब 70 करोड़ कैसे प्रधानमंत्री हो? मेरा बस चले तो मैं तो घोषणा कर दूं कि सब प्रधानमंत्री। झंझट ही क्या है? अपने नाम के पीछे सब प्रधानमंत्री लिखो, आगे राष्ट्रपति लिखो, दोनों काम पूरे एक साथ हो जाए। क्या है इसमें उपद्रव मचाना? इतना शोरगुल क्या? सबको सरकारी सर्टिफिकेट दिलवा दूं कि बस तुम राष्ट्रपति। मैं एक गांव में गया, गांव के लोगों ने मुझे कहा कि एक जगत गुरु भी गांव में ठहरे हुए, वो आपसे मिलना चाहते। मैंने कहा जगत गुरु मुझसे क्यों मिलना चाहेंगे? और मैंने कहा कितने जगत गुरु हैं? बड़ा मुश्किल, जगत एक और कितने जगत गुरु। खैर मिलना चाहते हैं तो ले आओ। वो आए, मैंने उनसे पूछा आपके कितने शिष्य? जगत गुरु होने के लिए कम से कम कुछ तो शिष्य हों। और जगत के किस किस देश में आपके शिष्य? उन्होंने कहा कि शिष्य तो मेरा एक ही है, वो उनके साथ ही था, वही आदमी जो मुझसे कह गया था कि जगत गुरु आपसे मिलना चाहते, यही मेरा शिष्य। वो थोड़े हतप्रभ भी लगे। मैंने कहा हतप्रभ होने की कोई जरूरत नहीं, इसका नाम रख लो जगत, मामला खत्म। इसके तुम गुरु, जगत गुरु। सरल तरकीब निकालो, इतनी परेशान होने की क्या बात है? फिर कोई तुम पे कोई कानूनी अड़चन नहीं डाल सकता। सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय देना पड़ेगा कि तुम जगत गुरु हो, क्योंकि ये तुम्हारा शिष्य, इसका नाम जगत। दौड़ है पद की, धन की, सबकी है, तो फिर खींचातानी है बहुत, ऐंचातानी है बहुत, और मिलके भी कुछ मिलता नहीं। मजा तो यह है इस दुनिया में कि चढ़ते रहो सीढ़ियों पे सीढ़ियां, नसनियों पे नसनियां, और ऊपर पहुंच के कुछ भी नहीं, वहां जाके बुद्धू बन जाते। मगर फिर कुछ कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि जब अपनी कट गई अब किससे कहना? चढ़ते रहो सीढ़ी, जब बिल्कुल ऊपरी पायदान पे पहुंचोगे तब पाओगे कि आगे कुछ है ही नहीं, बस यही पायदान था, खत्म। ये सीढ़ी कहीं जाती नहीं, दिल्ली कहीं जाती। मगर फिर जो नीचे चले आ रहे हैं चढ़ते हुए, अगर उनसे कहो कि भैया यहां कुछ भी नहीं है, तो वो कहेंगे कि तुम बुद्धू हो, फिर इतने दिन क्यों चढ़ाई किए, इतनी क्यों मुसीबतें उठाई? तो वहां ऊपर देख के भी कि यहां कुछ भी नहीं है, आदमी अकड़ के कहता है कि आहा कैसा आनंद आ रहा है। मैंने सुना एक आदमी की पत्नी उस पर इतनी नाराज हो गई कि उसने उठाया चाकू और उसकी नाक काट दी।
आदमी भी बड़ा होशियार था, गांव के लोग उसको नेता मानते थे, नेता ही जी था वो। उसने कहा अब क्या करना है, अब नाक तो कटी गई। वो दूसरे गांव चला गया और एकदम मस्त रहने लगा। रहेगा तो कैसे मस्त, मगर दिखलाने लगा। कोई भी आए एकदम डोलने लगे, जैसे बुल्ला शाही ही हो ये। लोग पूछें कि भाई बात क्या, आप इतने मस्त क्यों? तो वो कहता कि मस्ती का कारण नाक का कट जाना। नाक कटने से मस्ती का क्या संबंध? उनका ये नाक की वजह से ही आड़ थी परमात्मा मेरे बीच में। नाक क्या कटी कि आड़ हट गई, एकदम दरवाजा खुल गया। अब तो बस मजा ही मजा, झरत दसों दिस मोती। तो क्या कहना, आनंद ही आनंद की वर्षा हो रही है। फिर आदमी होशियार था तो वो कहता नाक का अर्थ तो तुम समझते हो, नाक यानी अहंकार का प्रतीक। लोग कहते ये बात तो ठीक है। लोग कहते हैं भाई फलाने की नाक कट गई, नाक चाहे ना भी कटी हो मगर अगर इज्जत गिर गई तो कहते हैं नाक कट गई। लोग कहते हैं कि अरे अपनी नाक संभाल कर चलो, कि कुछ अपनी नाक का भी ख्याल रखो। अहंकार का प्रतीक तो है नाक, और अहंकार बाधा है, ये तो सभी शास्त्र कहते। ये आदमी भी गजब का रास्ता निकाला। सभी शास्त्र कहते हैं अहंकार बाधा है और नाक अहंकार का प्रतीक है। इसने नाक काट दी, अहंकार खत्म हो गया। बात बिल्कुल जस्ती, गणित बिल्कुल साफ। धीरे धीरे कुछ और नालायक मिल गए, जरा हिम्मतवर। उन्होंने कहा अच्छा भैया तो हमारी भी काट दो। तो वो तो लाई था छुरी अपने साथ, वो लोगों की नाक काटने लगा। उनको ले जाता जंगल में और वहां नाक काट देता। नाक काट के वो आदमी देखता, कहीं कोई परमात्मा वगैरह नहीं दिखता, ना कोई मोती झर रहे ना कुछ। कहते भैया कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। वो कहता दिखाई क्या, हमको पड़ रहा है। मगर जैसी हमारी कटी और हमने फिर भी अपने को बचाया, ऐसी अब तुम्हारी कट गई। अब अगर तुमने गांव में जाके ये कहा कि नाक तो कट गई, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, लोग कहेंगे बुद्धू। अब सार क्या, बुद्धू बनने से सार क्या, हम तुमको बुद्ध बनाए देते। अब तो तुम एकदम नाचते हुए जाओ, एकदम खंजड़ी पीटते हुए, एकदम मस्ती में मस्त। आदमी भी सोचता कि अब सार तो कुछ है नहीं कहने में। धीरे धीरे गांव में कई नक कटे हो गए, उनकी जमात हो गई, और जहां मिल जाते उनकी मस्ती देखने लायक होती। बात कहते हैं राजा तक पहुंची। राजा भी खोजी था, उसने कहा कि हम भी जिंदगी भर हो गई, खोज नहीं हुई। अगर नाक कटने से मिलता हो तो है भी क्या शरीर में रखा, आज नहीं कल मरी जाएंगे, कटवाई दो नाक। वजीर ने कहा तुम जरा ठहरो, इतनी जल्दी मत करो, पहले मुझे पता लगा लेने दो। वजीर होशियार आदमी था, उस आदमी को ले गया अलग जंगल में और उसकी अच्छी पिटाई की। और कहा तू सच सच बता। उसने कहा आप ज्यादा पिटाई कर रहा है तो मैं सच सच बता देता हूं कि मेरी पत्नी ने मेरी नाक काटी। और फिर अपनी बचाने के लिए कौन इंतजाम नहीं करता। अरे कट गई तो कट गई, मगर कुछ तो उपाय करना ही पड़ता है। सो मैं अपनी बचा रहा हूं। और इन लोगों ने भी मुझसे कटवा ली, अब ये अपनी बचा रहे हैं। और इतना मैं पक्का कहता हूं तुझको कि राजा की भी कट जाए तो वो भी बचाएगा। ये देर कटने तक की है, कटने के बाद तो एकदम निर्वाण का अनुभव होना निश्चित ही है। तुम्हारा जो धर्म है वो भी थोथा है, तुम्हारा जीवन भी थोथा है, तुम्हारी भाग दौड़ थोथी। जिन्होंने धन पा लिया उनसे पूछो कि क्या मिला, और जिन्होंने पद पा लिया उनसे पूछो कि क्या मिला। वो सब कहेंगे बहुत मिला, बड़ा आनंद आया, मगर मिला कुछ भी नहीं। कभी किसी को नहीं मिला।
मिल सकता नहीं। बाहर पाने को कुछ है नहीं, जो पाने योग्य है भीतर है। असली धन भीतर, असली पद भीतर। राम मोर पुंजिया मोर धना, निस्बासर लागव रहु रे मना। बस वहां लग जाओ। 24 घंटे सतत भीतर उतरते रहो, डूबते रहो। जिस दिन तुम अपने केंद्र पर खड़े हो जाओगे, जिस दिन अपने चैतन्य के केंद्र पर खड़े हो जाओगे, उसी दिन तुम जान लोगे। फिर न कोई मंदिर, न कोई मस्जिद, न काबा, न काशी, न कोई औपचारिक बातें, न हिंदू होना, न मुसलमान होना, न ब्राह्मण, न शूद्र। फिर तुम उस केंद्र पर खड़े होकर भगवान के हिस्से हो, भगवत्ता के हिस्से हो। जैसा बुल्ले शाह को हुआ और बुल्ले शाह के साथ बैठ बैठ के गुलाल को हुआ, वैसा तुम्हारे जीवन में भी हो सकता है, होना चाहिए। मानुष जन्म पाई के खोइले भ्रमत 84। मत खो देना इस परम जीवन अवसर को, नहीं तो फिर भटकोगे न मालूम कितने जन्मों तक। एक ही अर्थ है, जीवन की एक ही खोज है, एक ही लक्ष्य है कि हम जान लें कि मैं कौन हूं। जिसने जान लिया मैं कौन हूं, उसने जान लिया कि परमात्मा क्या है। क्योंकि मैं और परमात्मा दो नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। तत्वमसि। आज इतना है।